सभी भाइयों को हमारा जय जय सीताराम। आप लोगों से मेरा निवेदन है भाइयों कि सत्य निभाओ, सत्य के मार्ग पे चलो और सत्य ही जीवन है। सावित्री, आपने गलत निर्णय ले लिया है, क्योंकि आपका जीवन साथी जो है उसका समय कम है, 1 साल का है। सावित्री बोली, देखिए, अगर मुझे अपने पति का सुख एक दिन के लिए मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत समझूंगी। इतने में समय बीतता गया, एक एक पल की सावित्री जो है समय की गिनती रही। गिनती करते करते वो समय 1 साल का पूरा होने वाला था। सत्यवान लकड़ी काट के लाके डेली घर का बाजार से बेच के घर का खर्चा चला रहा था। सावित्री को याद था कि आज 1 साल पूरा होने वाला है। आज जो है यमदूत मेरे पति को लेने के लिए आएंगे, तो आज मुझे साथ चलना चाहिए। सावित्री बोली कि देखिए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है और मैं आपसे एक छोटा सा मांग रहे हूँ वर, आप उसको देने के लिए कृपा करिए। सत्यव्रती बोली कि सत्यवान बोला कि ठीक है, आप मांगिए, मैं दूंगा। बोले, डेली आप अकेले लकड़ी काटने जाते हो बेचने, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोला ठीक है, चलो। सत्यवान लकड़ी काटता रहा, सावित्री लकड़ी इकट्ठा करके रखती गई। इतने में धीरे धीरे सत्यवान को सिर में दर्द चालू हुआ और वो नीचे आके लेट गए। सावित्री ने सर को धीरे धीरे दबाने लगी। इतने में यमदूत आए, सत्यवान को उठा के लेके चलने लगे। सावित्री बोली कि मेरे पति को अकेले ना लेके जाइए, पति के साथ मुझे भी ले चलिए। यमराज बोले, देखिए, आपके सत्य होना था, आपके अंदर सत्य था, इसलिए आपने मुझे देख लिया है और आपका भी टाइम पूरा नहीं हुआ है। जिसका समय होता है हम उसी को ले जाते हैं। आगे यमदूत चलते रहे, यमराज पीछे पीछे सावित्री चलती रही। आगे कुछ देर जाने के बाद यमदूत ने बोला, आपको और कुछ और मांगना है मांग लो और आप घर लौट आओ। सत्यव्रती बोली कि देखिए, मेरे घर में मेरे भाई नहीं है, अगर आप और देना चाहते हो तो आप मुझे और दे दीजिए। बोले ठीक है, तथस्तु। फिर आगे कुछ और यमदूत चलते रहे, फिर सत्यव्रती चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद फिर यमदूत ने बोला, सत्यव्रती आप घर चले जाओ, क्योंकि मेरे हमारे साथ जिसका टाइम पूरा होता है वही जाता है। तो इतने में और कुछ और मांगना हो तो मांग लो। सत्यव्रती ने बोली, मेरे माँ पिता अंधे हैं, बड़ी गरीबी का जीवन बिता रहे हैं, उनको यह सुख मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा, अहम ततस्सु, ठीक है। फिर कुछ दूर आगे चलते रहे। सत्यव्रती आगे पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद फिर यमराज जी ने बोला, अगर आपको कुछ चाहिए तो और मांग लो, पर सत्यवान को छोड़ के आप घर चले जाइए। बोली ठीक है, आप जो है मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्होंने भट्ट ने बोल दिया, अहम तत्सु,
चाहिए हो जाएगा। जब इतना उन्होंने बोला, कुछ दूर आगे चलने लगे। फिर जो है सत्यव्रती आगे चलती रही। फिर यमदूत ने देखा कि अभी आप लौटी नहीं। बोली, आपने मुझे बालक दिया है, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, परंतु बगैर पति का मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा? आप तो मुझे जानते हो कि मैं सत्यव्रता हूँ, तो फिर ये वरदान पूरा कैसे होगा? अब यमदूत लोग फंस गए चक्कर में। बेगर जाने सुंदे दे दिया उन्होंने झट दे आशीर्वाद। हार मान के उनको, सत्यवान को वापस करना पड़ा। और वो सत्यव्रते अपने परिवार, अपने घर में अपने पति का सत्य के मार्ग से सबको जीवन प्रदान दिया। इसलिए मेरा आप लोगों के है कि आज से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, कपट करना बंद कर दीजिए, किसी का को दुखाने का बंद कर दिए, किसी को कोई कष्ट ना दीजिए। अगर आप सत्य के मार्ग में चलते हैं, मैं 100% कहता हूँ, आपको कोई माई का लाल किसी कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। चाहे वो कितना कठिन से ना कठिन काम हो, आपका कार्य पूर्ण होगा। इसलिए आज से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्य के मार्ग पे चलिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय